पता नहीं इस टाइम कौन होगा। शायद राजू बाबा राजू बाबा ही होंगे। रिया उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है। रिया, रिया, बहराओ रिया, जल्दी बहराओ। और उन आवाज़ों को सुनकर रिया परेशान हो जाती है और बाहर देखने के लिए चली जाती है। बाहर जाकर रिया खौफ से कांपने लगती है, क्योंकि वो खूबसूरत बेंगलो एक इंतहाई खौफनाक बेंगलो में बदल चुका था। तभी रिया के सामने एक चुड़ैल नमूदार होती है, जिसको देखकर रिया की चीखें निकल जाती हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। रिया की चीख सुनकर अजय की आंख खुल जाती है। अरे, ये तो रिया की आवाज़ थी, मगर रिया कहाँ पे है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अजय रिया को जाकर देखता है तो रिया उसे सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी मिलती है। रिया, रिया, क्या हो गया है तुम्हें रिया? होश में आओ प्लीज़ रिया। तभी रिया होश में आ जाती है। ओह ओह, पता नहीं अजय, मुझे क्या हो गया। मैं तो यहाँ पर पानी पीने आई थी, तभी मुझे अचानक चक्कर आया और मैं गिर गई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन रिया का रवैया कुछ बदला बदला सा था। क्या हुआ रिया? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नहीं खाना अजय ये खाना, तुम खुद खाओ और मेरा दिमाग मत चाटो प्लीज। ये कहकर रिया अजीब तरीके से चलकर वहां से जाने लगती है। रिया को देखकर अजय उदास हो जाता है। पता नहीं रिया को क्या हो गया है। उससे कुछ न कुछ तो हुआ है जो वो मुझे नहीं बता रही, मुझसे छुपा रही है। फिर रिया रातों को भी गायब रहने लगी। एक रात अचानक अजय की आंख खुल गई। रिया को बिस्तर पर ना पाकर अजय परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर एक जगह पर रिया उसे बैठी मिल जाती है। अजय उसके करीब जाता है, लेकिन करीब जाकर अजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रिया एक मुर्दा कुत्ते को नोच नोच कर खा रही थी। अजय परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से अगले दिन अजय एक पीर बाबा को अपने बेंगलो ले आता है। पीर बाबा जैसे ही बेंगलो में दाखिल होते हैं, उन्हें सारी कहानी समझ में आ जाती है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है अजय। जिस जगह पर ये बेंगलो बना हुआ है, 30 साल पहले इस जगह पर कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बाद तुम्हारे बाबा ने इस कब्रिस्तान पर कब्जा करके सारी कब्रों को ख़त्म कर दिया और फिर उनकी जगह पर ये बेंगलो बनाया, जिसके बाद तुम्हारे बाबा को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। इसलिए तुम्हारे बाबा 10 साल पहले ही ये बेंगलो छोड़कर शहर जा बसे थे, लेकिन अब तुमने दोबारा आकर इन भूतों की भूख को जगा दिया है। और रिया तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि वो एक चुड़ैल है। रिया तो 4 दिन पहले मर चुकी है, इसलिए तुम्हारी जान को भी बहुत खतरा है।
जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और हाँ, जाने से पहले इस बेंगलो को आग लगाकर जला देना, ताकि कोई और इंसान इसका शिकार ना बन सके। अजय बाबा की बात सुनकर दुखी हो जाता है और रिया की मौत का सुनकर रोने लगता है। फिर दूसरे दिन अजय उस बेंगलो को आग लगाकर जला देता है और शहर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और वो मन ही मन में सोचने लगता है, काश मैं रिया को ना कहता, मैं रिया को वहां ना ले जाता तो वो आज मेरे साथ होती। लेकिन अब क्या हो सकता है,